जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास टेंथ में जो आपके पास विद्या पब्लिकेशन है ना, उस बुक से आज हम लोग क्लास टेंथ में मैथ में तैयारी करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो वास्तविक संख्याएं है, जो आपका रियल नंबर है, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो का अंत तक, बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। इसमें कुछ हम लोग टॉपिक यूज करने वाले हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी में अगर हम लोग माइनस में लेते हैं और प्लस में लेते हैं और जीरो पे ऐड करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्याएं। अगर केवल प्लस को लेते हैं और सभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक मतलब जीरो, क्योंकि जीरो से ही गिनती वो कंप्लीट है ना। सम संख्याएं किसे कहते हैं? 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, जिसे 2 से हम लोग अगर भाग कर दे तो हम लोग कहेंगे सम संख्या है, यानी इसको आधा कर सकते हैं, वो सम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसे आधा नहीं कर सकते हैं, यानी 2 से इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। 1, 2, 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। 7 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें किसी स्वयं के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते, भाग कर नहीं सकते, उसमें हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। 9 नहीं लोगे, 9 में 3 से भाग कर सकते, 11 ले लोगे, 13 ले लोगे। 15 नहीं लोगे, 15 में 5 से भाग कर सकते, 3 से भाग कर सकते। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। भाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर किसी संख्या, दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये हुआ मासा। लासा इंटू मासा बराबर 2 व्यंजकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये भी कह सकते हो, या पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक, ये भी कह सकते हो। और लासा को एलसीएम से लिखेंगे, मासा को एचसीएफ से लिखेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एंड एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, चलिए और एक चीज बता दें आपको कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दी जाए तो मासा, छोटी से छोटी संख्या की बात कर दी जाए तो लासा, ज्ञात करते हैं। चलो वो सब बात की बात है, अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते चलेंगे। सबसे पहली बात तो आपके पास क्वेश्चंस नंबर 1 में है कि यदि 26 और 169 का एचसीएफ 13 है, तो 26 और 169 का एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला, 26 और 169, 26 और 169 का जो एचसीएफ है वो 13 है। तो 26 169 का जो एलसीएम है, ये इन्हें ज्ञात करके दे दो। सबसे पहली बात तो है यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 26 क्या है, तो 26 जो है ये पहली संख्या है। पहली संख्या क्या है? 26। दूसरी संख्या क्या है? 169। और मासा क्या है? मासा, एचसीएफ मतलब मासा 13 है। लासा क्या है? लासा आपको ज्ञात करनी है। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर फार्मूला यूज कर दो कि लासा इंटू मासा लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज को पुटअप करते हैं, मान को रखते हैं। जब मान को रखेंगे तो लासा की जगह तो हम लोग लासा ही लिख रहे हैं, इंटू मासा की जगह हम लोग लिख रहे हैं 13। पहली संख्या हमारे पास 26, दूसरी संख्या 169। इसे इसके बटे में ले जाओ, तो 169 इंटू 26 बटे 13, 13 दूनी 26, इससे गुणा करो
तो आप लोग कहोगे कि लासा बराबर 9 दूनी 18, 1 2 छिंग 12 13, 1 2 और 1 3, 338 ऑप्शनल है। तो ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन देखो करेक्ट है। सी ऑप्शन में आपके पास क्या है 338, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है 95 152। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है 95 और 152 का HCF ज्ञात करो। 95 और 152 का HCF, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाग विधि से कि गुणनखंड विधि से, चाहे जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से आप लोग कर सकते हो। HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा ज्ञात करोगे। मासा ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीके से आप लोग क्या करोगे, 95 ठीक का भाग 152 में कर दो। मतलब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में करते हैं, ठीक, छोटी संख्या का भाग हम लोग बड़ी संख्या में करते हैं। तो जब 95 का भाग 152 में करेंगे तो क्या यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, क्या हम लोग इसमें भाग कर सकते हैं, क्या इसमें भाग कर सकते हैं? तो चेक करना, समझना। 95 एकम 95, ठीक, 12 यहां से एक ले लो, 12 12 से आपके पास 7, यहां 4 एक ले लो, तो ये हुआ 57, ठीक, तो ये हुआ 95, 57 एकम 57, ये 2 नहीं 15 15 से 8 और यहाँ 8 से 3, तो ये हुआ 57, ठीक 57, तो 38 एकम 38, 17 से 9, 4 से 1 और ये हुआ 38, तो 19 दूनी 38। जिस संख्या से पूरी पूरी संख्या कट जाए, मतलब पूरा का पूरा भाग हम लोग कर सकते हैं, उसमें हम लोग उसे HCF कहते हैं। क्या ऑप्शन है 57 57 1 19 38। हाँ, तो हम लोग देख पा रहे दूसरे में भी सी ऑप्शन है, तो ये 19 से हम लोगों ने कैंसिल किया ना पूरा का पूरा, तो HCF बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि 19। ये हम लोगों ने किस मेथड से किया है, भाग मेथड से। अगर गुणनखंड मेथड से करना चाहो तो गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हो, आपको जिस मेथड जो मेथड सिंपल लगे उस मेथड से करो, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। बात को समझना, 196 गुणन, इन्होंने क्या कहा 196 कि अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड करो जरा, पहले लास्ट में दो से काटो, लास्ट में 6 है ना, तो 2 निम 18, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 चौको 8, 1 18 हुआ, 2 निम 18, फिर 7 से कैंसिल करो, 7 7 49, फिर 7 एकम 7, 2 दो बार है तो लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 7 दो बार है तो लिखोगे 7 की घात 2। इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन को थोड़ा समझना, इन्होंने ये कहा है गुणनफल के घातों का योग ज्ञात कीजिए। योग घात देखो ये 2 और ये 2, तो लिखोगे 2 + 2 अर्थात 4। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? आपके पास सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना आप लोग। इसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि p तथा q सहभाज्य संख्या है तो p² तथा q² होगी। तो जब p और q सहभाज्य है तो p² और q² संख्याएं भी सहभाज्य ही होंगी, क्योंकि हम लोग पता है कि p और q सहभाज्य है, मतलब इनका HCF 1 है, तो उसको अगर स्क्वायर भी कर दोगे तब भी उनका HCF क्या होगा, 1 ही होगा। तो चौथे नंबर में जो है आपके पास ए पार्ट करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें HCF 1 हो, 2 संख्याएं हो, 3 संख्या उनका अगर HCF 1 है तो उसे सहअभाज्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारे पास है 14,35, तो ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों? 14,35, तो 14 और 35, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, मतलब 7 से कैंसिल कर पा रहे हैं, मतलब HCF 1 नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। दूसरा 18 और 25, दूसरा
जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में दूसरे में 18 और 25, तो 18 और 25 का एचसीएफ आपके पास 1 हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, सहभाज्य। ऑप्शन नंबर 3 सी में है 31 और 93, तो इसमें 3 से कैंसिल कर सकते हो, 31 से कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये एचसीएफ 1 नहीं है। 4 में 32 62, 2 से कैंसिल कर सकते हो, अन्य से भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर सकते हो। तो मतलब जिसमें हम लोग किसी से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका एचसीएफ 1 आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य। मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, 15 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 6 नंबर में है 15 18 और 24। ये तो है 15 18 24 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा जब ज्ञात करोगे 2 से काटो, 5 हुआ ये, 15 हुआ ये, 2 नीम 18 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काटो, 15 हुआ ये, 9 हुआ है, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटो, 15 हुआ ये, 9 हुआ है, 2 तिया 6, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और 1। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसे जो है अब किससे काटेंगे, अब 3 से काटते हैं। फिर तो लिखेंगे 3 यानी 5, 3 एकम 3 1, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 एकम 5, ठीक, लास्ट में 1 आ जाए। 1 2 3 बार, 3 बार 2 लिखो, तो लिखो 1 2 और 3 बार 2 है, 1 2 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, ठीक समझना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40 और 3 त्रिका 9, तो 9 इंटू 40 अर्थात 9 चौको 36, 360। तो एचसीएफ क्या है, 360। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसे करेंगे, 7 को करेंगे, ठीक है। इतने को आप लोग शॉर्ट करना चाहो कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 7 को करते हैं, ठीक है। 7 में हमारे पास है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम और माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम के मान को ज्ञात करो। हमारे पास इस प्रकार से है, हमारे पास है 65 यम माइनस 117, इसे जो है हम लोग रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा 65 और 117 के एचसीएफ को, तो एचसीएफ सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ ही निकाल लो। तो हम लोग कहेंगे एचसीएफ जब निकालेंगे 65 और 117, तो एचसीएफ उसे कहेंगे उसी संख्या से काटो कि दोनों के दोनों कट जाए। तो हम लोग एक काम कर रहे, 13 से काट रहे हैं, 13 पचे 65, 13 निमा 117। अब हम लोग अगर कोई ऐसी संख्या से काटो कि ये दोनों के दोनों कट जाए, अगर दोनों के दोनों कट जाए तो उसको एचसीएफ कहेंगे, ना कटे तो एचसीएफ नहीं कहेंगे। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि हम लोग 5 और 9 को कैंसिल कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हुआ, 13। तो एचसीएफ बराबर हम लोग क्या कहेंगे, 13। अब इन्होंने कहा एचसीएफ को, ये जो 65 यम है और माइनस 117 है, इनका एचसीएफ 13 है। 117 को अंदर 95 कर दो तो 13 और प्लस 117, तो 65 यम बराबर, ये दोनों को जोड़ो तो 130, इसे बटे में ले आओ, तो यम बराबर 130 बटे 65। कोई संख्या अगर गुणा में हो तो भाग में ले आते हैं, 65 दूनी 130, तो यम बराबर 2। ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को करेंगे। 8 में है यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ए बी स्क्वायर। 8 नंबर में है p बराबर ए बी स्क्वायर है और q बराबर ए क्यूब बी, q बराबर ए क्यूब बी है। जबकि ए बी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम एलसीएम ए पी कोमा क्यू
P, Q जो है इसे फाइंड आउट करो, ज्ञात करो। तो एलसीएम का मतलब क्या है समझना। जैसे हमारे पास P बराबर क्या है A B स्क्वायर, Q बराबर क्या है A क्यूब B। जब एलसीएम निकालेंगे तो छोटी घात और बड़ी घात को हम लोग हमेशा एलसीएम और एचसीएफ में देखेंगे। इन्होंने पूछा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग हमेशा छोटी घात और बड़ी घात देखते हैं। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो हम लोग बड़ी घात को देखेंगे, और एचसीएफ की बात करें तो छोटी घात को देखेंगे। यहाँ पर देखो आपके पास ए और ए क्यूब में बड़ी घात है ए क्यूब, बी स्क्वायर और बी में बड़ी घात है बी स्क्वायर, तो ए क्यूब बी स्क्वायर यही आपके पास एलसीएम हुआ। और एचसीएफ पे ए और बी कर देते हैं। 9 नंबर को देखो, एलसीएम बड़ी घात एचसीएफ छोटी घात देखोगे, ठीक। यदि ए बराबर आपके पास है ए बराबर आपके पास है 2 की घात 2 3 की घात 3, 2 की घात 2 3 की घात 3 और 4 की घात 5 की घात 4, 5 की घात 4। बी बराबर 2 की घात 2 की घात 3, 3 की घात 2 5, 3 की घात 2 इंटू 5। और इनमें आप लोग ज्ञात करोगे एच सी एफ। तो एच सी एफ जो आप लोग ज्ञात करोगे इसमें एचसीएफ में हम लोग सबसे छोटी घात देखते हैं, एलसीएम में बड़ी घात देखते हैं। तो जब इन दोनों में छोटी घात है 2 की घात 2, इन दोनों में छोटी घात है 3 की घात 2, इन दोनों में छोटी घात है 5, ठीक। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 3 का मतलब 9 इंटू 5। छोटी घात इसलिए देखते हैं कि उसको कॉमन लेते हैं ना, कॉमन वालों को। एचसीएफ में कॉमन ढूंढते हैं और एलसीएफ में जो कॉमन मिले उसे भी लिखेंगे, जो कॉमन ना मिले उसे भी लिखेंगे, इसलिए एलसीएफ में बड़ी घात लेते हैं। तो 5 को 20, 9 दूनी 18। तो एच सी एफ जो है ये 5 को 20 और 9 दूनी 18 मतलब 180। कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 9 नंबर में आपके पास बी ऑप्शन जो है ये आपके पास करेक्ट है। 10 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 10 नंबर में है आपके पास कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है 144। तो 144 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है उसी संख्या से इसको काटो जो किसी संख्या से इसको भाग नहीं कर सकते हो। 2 से काट सकते हो तो बिल्कुल काट सकते हो कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 तिया 6 बचा 1, 2 छिंग 12, ठीक। 6 से मत काटो, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 6 में हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं। 6 से मत काटना। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 6 से मत काट देना, ना 6 से काटो ना 9 से काटो। 9 भी भाज्य है और 6 भी भाज्य है, 2 से ही काटो। 2 नीम 18। फिर 3 से काटो, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 तो लिखेंगे हम लोग इसे 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, अर्थात हम लोग आंसर कहेंगे 4। 4 क्यों? इन्होंने पूछा 2 की घात क्या है, तो 2 की घात ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट ही है 10 नंबर का, तो 4, बस यही पूछा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 11 में है दिया है मासा जो है 99 और 153 बराबर 9। ये मासा ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। लासा जो है ये ज्ञात करोगे, तो इसमें फार्मूला क्या लगा दोगे भाई? वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। तो लासा की जगह तो हम लोग लासा ही लिखते हैं, ठीक। मासा की जगह लिखते हैं 9 और पहली संख्या हमारे पास 99 और दूसरी संख्या 153।
इसको इसके भाग में ले जाओ क्योंकि ये गुणा में है, तो लासा बराबर 99 इंटू 153/9, 9 एकम 9, तो लासा बराबर 11 तिया 33, 1 3, 11 पचे 55 और 3 58, 5 11 और 5 16, 1683। ऑप्शन जो है आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है 11वें नंबर में। तो 11वें नंबर में आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां नंबर क्वेश्चन को देखो, 12वें नंबर में क्या है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज अभी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यूज पूछते भी है आपसे, इसको आपको ओएमआर में आंसर देना है। यदि धनात्मक संख्याएं a, b, a बराबर x की घात 5 y की घात 2, a बराबर x की घात 5 y की घात 2, b बराबर x की घात 3, b बराबर x की घात 3 y की घात 3 के रूप में लिखी जाती है, तो x और y अभाज्य संख्या है। HCF ज्ञात कीजिए। HCF तो आप लोग क्या कहोगे समझना, HCF a, b, HCF छोटी घात तो x की घात 3, इससे छोटी घात y की घात 2, अर्थात आप लोग कहोगे 12वें नंबर में आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो ऑप्शन नंबर है वो आपके पास सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, दो संख्याएं ए और बी, HCF 5 है, HCF क्या है आपके पास, HCF जो है ये 5 है, और LCM जो है आपके पास 200 है, तब ए और बी का गुणनफल है 200 है। तो इन्होंने पूछा है ए और बी का गुणनफल, तो लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ए इंटू बी जब करेंगे तो 5 इंटू 200 करेंगे, तो ए इंटू बी बराबर हम लोग कहेंगे 5 दूनी 10 अर्थात 1000। 13 नंबर में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, अब टोटल इसमें 14 एमसीक्यूज है और बाकी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपके बुक के मुताबिक अगर क्वेश्चंस वगैरह चेंज वगैरह हो, हल्की बुल्की चेंज अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको मैच करा लेना, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में ही। इसमें है यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास पुनः 1 अति लघुत्तरी प्रश्न 1। अति लघुत्तरी प्रश्न 1 क्या है कि 99 153 का 9 HCF है, तो LCM ज्ञात कीजिए। अभी हाल ही में हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, ये क्वेश्चन को अभी हमने कहाँ बताई है आपको समझना। 99 153 वाला कहाँ हो भाई साहब आप, 99 ये है, देखो अभी हाल ही में बता चुके आपको 1683। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्याख्या कीजिए कि Q 17 इंटू 5 अति लघुत्तरी प्रश्न जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके पास क्या है, 17 इंटू 5 इंटू 11, 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 2 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। इनका कहना है कि ये भाज्य, व्याख्या कीजिए क्यों यह भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो देखो इसमें देखो अगर हम लोग देख पा रहे 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 कॉमन है, तो 2 इंटू 11 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 1, यही तो बचेगा आपके पास। मतलब 11 दूनी 22, इसमें किससे भाग कर सकते हैं हम लोग, 22 से भाग कर सकते हैं, यही तो हुआ, इसमें 22 से भाग कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, यह है एक जो है ये अभाज्य संख्या, ये है एक जो है ये भाज्य संख्या है। फिर भी अगर इसको आगे और भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, 2 इंटू 11 यानी 11 दूनी 22, और ये हो गया 5 तिया 15, 15 15 15 75 15 छक्का 90 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 10, और 15 एकम 15 15 और 10 25 प्लस 1, तो ये हुआ 22 इंटू 226।
इन दोनों को गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आपके पास 2 से 11 से भाज्य है, ये आपके पास 2 से अन्य संख्याओं से भाज्य है। तो लिखोगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 145, एलसीएम 3100 मतलब 2175, एक संख्या 725 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में क्या है, दो संख्या का एचसीएफ 145 है, तो एचसीएफ जो है ये हुआ आपके पास 145, ठीक है। और एलसीएम 2175, एलसीएम जो है ये हुआ आपके पास 2175। और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 725 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या को हम यक्स मान रहे हैं जो 725 है, दूसरी संख्या को वाई मान रहे हैं जो कि ज्ञात करोगे। तो देखो फार्मूला क्या होता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या को निकालोगे आप लोग ना, जब दूसरी संख्या को निकालोगे तो इसे भाग में पहुंचा दोगे, यही तो बात है। तो आप लोग कहोगे कि y इक्वल्स 145 इंटू 2175 बटे इसे भाग में पहुंचा दो 725। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 एकम 5, 2 पांचों को 20, 2 पचम 25। ठीक, एक काम करो, इसको रहने दो 145 को रहने दो, इससे काटो, पांचों को 20, पांचों को 20, 1 17 हुआ, 5 तिया 15, 2 पचम 25, ये आया 5 से 145, 145 से 145 कैंसिल कर दो, तो y बराबर आपके पास 435, ये आंसर हुआ। ठीक, y बराबर 435, क्लियर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, तो एक काम करते हैं, इतने को पहले आप लोग शॉर्ट कर लो, फिर 4 को करते हैं। देखो अब हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को आगे क्रम में करेंगे। क्वेश्चन कौन सा हमारा जो है अब 4, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप लोग व्यक्त करोगे। नंबर 1 70 है, 4 का पहला, तो 4 के पहले में आपके पास क्या है, 70 है। 70 को जरा हम लोग अभाज्य गुणनखंड से काटते हैं, कैंसिल करते हैं, 2 से करो, 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, 2 यानी आधा करो 35, फिर 5 से करो, 5 सते 35 और 7 एकम 7, अर्थात लिखेंगे इसको 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। देखो सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में है 204, 204, तो 204 को भी आप लोग पहले 2 से काटो, अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 से काटो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 3 एकम 3, 3 से 21, फिर 17 से काटो, 17 एकम 17, तो इसको लिखोगे एक बार 2 बार, तो लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 17। क्लियर। तीसरे पार्ट को देखो 1575, तीसरे पार्ट में क्या है 1575, अगर आखिरी में सम संख्या हो तो 2 से काटना, और अगर 5 हो 0 हो तो 5 से काटना, तो 5 से काटो पहले। ठीक, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 एक अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या से कैंसिल करो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25, फिर 5 है तो 5 से कैंसिल करो, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, फिर 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से करो, 3 सते 21, फिर 7 से करो, 7 एकम 7, तो कैसे लिखोगे, 3 देखो 2 बार है तो 3 की घात 2, फिर 5 2 बार है तो 5 की घात 2, और 7 एक बार है। ठीक, क्लियर, ऐसे करेंगे। इसके बाद 1001 जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में है 1001, इन्हें कैंसिल करो, लास्ट में क्या है 1 है, लास्ट में 1 है, तो भाई साहब इन्हें किससे कैंसिल करेंगे हम लोग,
क्या हम लोग इसे 7 से कैंसिल कर सकते हैं? चेक करते हैं। समझना, 7 एकम 7, आपके पास संख्या बची हुई है 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 7 या 21, ठीक। अब जो है 11 से करो, 11 एकम 11, 11 या 33, फिर 13 से करो, 13 एकम 13, तो लिखोगे 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हुआ इस आंसर। 5वां नंबर क्या है आपके पास? 5 नंबर में है 437, 437, इसे किससे कैंसिल करोगे? लास्ट में 7 है, किससे कैंसिल करोगे? लास्ट में जो है आपके पास 7 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लो। 7 3 10 और 4 14, अगर जोड़ने पर सम आ जाए तो मतलब पक्का ही किसी विषम संख्या से काटोगे। तो विषम संख्या मतलब उसको हम लोग 19 से काट रहे हैं। 19 दूनी 38, तो 43 से 38 घटाओ तो 13 से 5, और ये 5 ये 7, 57, तो 19 या 57, 23 से काटो, 23 एकम 23, तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे आप लोग अभाज्य गुणनखंड जो है, ये सब क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड है ये, इसलिए लिखोगे अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड। हाँ, ये भी आपके पास क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड, और ये भी अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखोगे अभाज्य गुणनखंड जो है 19 इंटू 23, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के, तो 5 पार्ट्स थे ये सब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 5 में है, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। उन्हीं कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इसी दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। न्यूनतम की बात की जाए तो लासा, अधिकतम की बात की जाए तो मासा, ठीक। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है 40, 42, 45, 40, 42 और 45 का हम लोग एलसीएम लेंगे। रीजन न्यूनतम दूरी है। अधिकतम दूरी की बात की जाए तो मासा कर देते हैं। इसे तो 2 से कैंसिल करो, यह आधा हुआ 20, यह 21 दूनी 42 और यह 45, फिर 2 से 2, ये 10, ये 21 और ये 45, फिर 2 से ये हुआ 5, ये 21 और ये 45। अब 3 से ये हुआ 5, 3 से तो 21, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5 नहीं 3 से ये 5, ये 7, 3 बचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 7 और फिर 1, फिर 7 से 1 1 1, तो लिखोगे 1 2 3, तो लिखोगे आप लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, समझना। 5 सते 35, 35 दूनी 70, ठीक। 70 दूनी 140, 14 दूनी 28, 280, तो ये हुआ 280 इंटू 3 तरीका 9, तो 0 9 8 72, 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 2520, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 2520 सेंटीमीटर, ठीक। ये हुआ क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, एलसीएम 380 हो सकता है? कारण बताइए। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा एलसीएम 380 हो सकता है। इन्होंने पूछा है दो संख्याओं, मतलब सबसे पहले दो संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ जो है वो 16 है। इन्होंने पूछा क्या क्या एलसीएम 380 हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा। ठीक, अब इनका कहना है कि भाई साहब ये बात बताओ कि क्या 380 ये लासा हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप लोग मान लो, हमने माना हमारे पास एचसीएफ दी गई है, तो हमने माना ए बराबर 16m और बी बराबर 16n, जहां हम लोग कहेंगे कि जहां यम और यन जो है दोनों किससे बिलोंग्स है, यन से बिलोंग्स है। मतलब यन से बिलोंग्स का मतलब क्या है, यम भी कोई एक प्राकृतिक संख्या है, यन भी कोई एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब यम और यन जो है 1 2 3 4 5 6 ये है। ठीक है, तो आप लोग कहोगे इसकी जगह लिखोगे 16m इंटू 16n बराबर एलसीएम जो है इन्होंने कहा 380 और एचसीएफ तो 16 है, 16 से 16 कैंसिल, और ये हो गया यम इंटू यन, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 380/16। क्या 16 से कैंसिल कर सकते हैं? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसे पूर्णतः 16 से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अर्थात पूरी संख्या पूरी कट जाए, संख्या पूरी कट जाए, एकदम पूरी तरह से काटो उसको, तो पूरी तरह से काट नहीं सकते हम लोग। तो ये हम लोग कहेंगे 380/16 नॉट बिलोंग्स यन। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक नहीं, इन्होंने पूछा क्या कि क्या ये हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे नहीं हो सकता है। ठीक, यह जो है ये नहीं हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे एलसीएम 380 नहीं हो सकता है। ठीक, क्लियर, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। आप लोग ऐसे करना, अगर ये आप लोग लग रहा है कुछ टफ है, कुछ नहीं, 380 की बात की गई है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग कर दो, अगर पूरी कट जाए तो है, ना कटे तो नहीं है, बस 380 में 16 से भाग कर दो आप लोग डायरेक्टली, अगर कट जाए तो है, ना कटे तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या जो है 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय की प्रत्याशी बैठाए जाए तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखो 84, 60, 84 और 108, इनमें तो 60 है, 84 है और 108 है। इनका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेते, एचसीएफ लेते हैं। काटो आप लोग एक साथ काटते हैं। देखो एक साथ हम लोग करते हैं, जो सभी से कट जाए उसी को ही हम लोग एचसीएफ कहेंगे। तो हम लोग 12 लेते हैं यहाँ पर, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 12 निमा 108। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि सबको आप लोग एक साथ काट सकते हो। तो देख पा रहे हो, अगर आप लोग एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ क्या है, यहाँ पर एचसीएफ 12 है, तो लिखोगे HCF बराबर 12। अब जो हमारे पास हम लोग कहेंगे संख्याएं हमारे पास क्या है, तो इन्होंने क्या पूछा हमसे पूछा है कि कमरों की संख्या। तो हम लोग कहेंगे कमरों की संख्या बराबर, हमारे पास 60, 84 और 108 है, और हमारे पास एचसीएफ क्या हुआ 12, जोड़ो तो ये हुआ 252/12। तो आप लोग कहोगे 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो ये आंसर हमारा ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 8 में है दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य है। एचसीएफ 525 और 3000 का क्या है, उत्तर का औचित्य बताइए। 525 और 3000, हाँ। 8 नंबर में है 525
25 और 3000, काटो इसको, 5 से काटो, 5 एकम 5, भागना खाई 0, 5 25, 5 6 का 30, 600, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये हुआ 12 पंचे 60, फिर 5 से काटो, नहीं अब काटो आप लोग 3 से, 3 सते 21, 3 चौको 12, ठीक, 3 चौको 12। हाँ तो आप लोग कहोगे कि एच सी एफ बराबर, अब तो काट नहीं सकते इसमें, ठीक, तो आप लोग कहोगे कि एच सी एफ बराबर 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 25 25 दिया 75, तो एच सी एफ क्या है आपके पास 75। क्लियर। अब आप लोग 1.1 को ख़त्म कर चुके हो ना, तो अब हम लोगों ने 1.1 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 को। 1.2 बोर्ड एग्जाम से 1.2 से एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाने के बहुत चांसेस है, तो मिलते हैं 1.2 में। तो 1.1 को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।